जय दशा माँ। दशा माता की छठे दिन की कहानी। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वह बड़ी मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे वे आग लेने गई, परंतु किसी ने उन्हें आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देता ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कोई बात नहीं, आज हम लोगों का व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी रसोई बनाकर भोजन कर लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने के लिए गई और उनसे पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गड्ढे लिए जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गड्ढा पड़े तब मैं भी गड्ढा लूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गायें चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया ये गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा कि ये तो पहली बार ब्याई है। पूर्ण स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि ये बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गड्ढा ले लो और 9 दिन तक कथा कहानी सुनना और 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना, तो दशा रानी 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी ये बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गड्ढे ले लिए और मन्नत मानी कि अगर हमारे संतानें होगी तो हम सुहागिनों को नौत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। गड्ढे की पूजा से पहले ही देवरानी और जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागी ने नौतने की मन्नत मानी थी उनको नौत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागी ने नौत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागी ने नहीं नौती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागी ने नौत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागी ने नौतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन सुहागी ने नौत दी, परंतु जेठानी कुछ भी परवाह न की और बारात सजाकर दोनों दूल्हे बिहाने चले गए। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागी ने नौती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हुआ, परंतु जिसकी माता ने सुहागी ने नहीं नौती थी उसको ठीक फेरों के समय दशा रानी बीच मंडप से हर कर ले गई। दूल्हा एकदम से गायब होते देख वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया और लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब अधब्याही लड़की किसके सर मढ़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और कहा कि ब्याह का जो भी सीधा सामान बचा हुआ है वो लड़की के हाथ से मंगते भिखारियों को दान पुण्य करवा दो। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल भी कहते थे। उस पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई और भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे पीछे राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ
अनेक अप्सराएं साज श्रृंगार सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया और वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया और बाबा जी भोजन करने बैठे ही थे कि तब लड़की ने 3 थाली परोसी। 1 थाली अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दी और 1 थाली बाबा जी के सामने परोसी और 1 थाली उसने अपने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप से कहा कि वाह रे, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी, क्या बात? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा कि हम तो बैरागी लोग हैं, ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या काम है? तुम अपना भोजन करो। लड़की हट कर गई। आप साधु है पर मैं सती हूँ, या तो आप अपनी बात का भेद बताइए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे पीछे चली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने आकर झाड़ू लगाई और बिस्ती ने आकर जमीन छिड़की। इंद्र आए और नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया, त्यों ही लड़की ने कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और वह बोली कि मैं अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला कि मैं तो दशा रानी के सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझे चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा और लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब तक दशा रानी ने कहा कि ये नई लड़की नाचने वाली कौन है, बहुत नाची है। उन्होंने कहा कि तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ भी मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे तो यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, पर मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण से तुझे तेरा वर देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह क्या बात है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे वरदान से जन्मा था, पर इसकी माता ने मन्नत मानी थी जब ये लड़का होगा तो सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया और इसी कारण से मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर कर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है, इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती हैं। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब और साधु बाबा आगे, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे वह लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुँचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ वापस आ रही है। जिस दिन लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो नई बातें सुनने में आती तो उसने किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव के माननीय बड़े लोगों ने उसे वही बात कही
तब वह बाहर आया और जब उसने दरवाजे पर अब सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब उसकी प्रसन्नता का कोई पार न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले तो आप वर के घर सुहागिनों को नौत कर बारात लाने को कहिए। अंत में लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी कि वहाँ सुहागिनें नौती जाए और फिर बारात यहाँ आनी चाहिए। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर और वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें नौती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी वैसे अपने व्रत करने वाले भक्तों का कल्याण करे और उनके दुख हरे और सुख में फेरे।